बात नीतीश की पदयात्रा जारी, तीसरे मोर्चे पर सियासत भारी, क्योंकि नीतीश कुमार विपक्ष को एक करने के मिशन पर निकले हुए हैं और इसी कोशिश के चलते आज उन्होंने दो बड़े नेताओं से मुलाकात की। पहली उद्धव ठाकरे के साथ तो दूसरी शरद पवार के साथ। लेकिन नीतीश की इस पदयात्रा पर नवीन पटनायक ने ये कहते हुए ग्रहण लगा दिया, तीसरे फ्रंट की कोई जरूरत नहीं है। नीतीश की पदयात्रा जारी, तीसरे मोर्चे पर सियासत भारी। उद्धव ठाकरे से मुलाकात, शरद पवार से क्या बनेगी बात। बिहार के मुख्यमंत्री संविधान बचाने की दुहाई देते हुए पूरे देश का दौरा कर रहे हैं और अलग अलग राज्यों में जाकर विपक्ष के नेताओं को एकजुट कर रहे हैं। इसी कड़ी में अब नीतीश कुमार ने महाराष्ट्र के पूर्व सीएम उद्धव ठाकरे और एनसीपी के प्रमुख शरद पवार से मुलाकात कर देश की राजनीति का पारा चढ़ा दिया। हम लोग चाहते हैं कि पूरे देश में अधिक से अधिक पार्टियां एकजुट हों और मिलकर के हम लोग लड़ेंगे। तो आज जो केंद्र में है वो पूरे देश के लिए कोई काम नहीं कर रहे हैं और समझ लीजिए इतिहास बदल रहा है। देश में अब प्रजातंत्र, उसकी रक्षा करना हमारा काम है। जैसे सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि अगर मैं रिजाइन नहीं करता, मैं इस्तीफा नहीं देता तो शायद मैं वापस मुख्यमंत्री बन जाता। मैं मेरे लिए नहीं लड़ रहा हूँ, मेरी लड़ाई जनता के लिए है, मेरे देश के लिए, मेरे राज्य के लिए है। दरअसल नीतीश कुमार 24 में पीएम मोदी के खिलाफ विपक्ष के सभी नेताओं को एक छत के नीचे लाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन नीतीश की कोशिश को ओडिशा में बड़ा झटका लगा है, क्योंकि महाराष्ट्र जाने से पहले नीतीश कुमार ने एक मुलाकात ओडिशा के सीएम नवीन पटनायक से भी की थी। लेकिन अब उन्हीं नवीन पटनायक की एक मुलाकात पीएम मोदी से हुई है। इस मुलाकात का पटनायक पर ऐसा असर हुआ है कि अब वो कह रहे हैं कि तीसरे फ्रंट की कोई जरूरत ही नहीं है। Is there any possibility of a third front? I wanted to check with you. No, not as far as I'm concerned. Not now. अब सवाल बड़ा है कि क्या नीतीश कुमार विपक्ष के सभी नेताओं को एक मंच पर ला पाएंगे, क्योंकि अब तक नीतीश कुमार अखिलेश यादव, राहुल गांधी, ममता बनर्जी, उद्धव ठाकरे, शरद पवार, अरविंद केजरीवाल समेत विपक्ष के कई बड़े नेताओं से मिल चुके हैं। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि क्या ये सभी किसी एक नाम पर अपनी सहमति बना पाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट। देखिए, दिल्ली में बॉस वाली लड़ाई सीएम का पावर एलजी से आई, लेकिन कुल मिलाकर के दिल्ली में सीएम की ताकत ज्यादा है या एलजी की, ये पूरी लड़ाई जब पहुंची सुप्रीम कोर्ट पर तो यहां बड़ा फैसला आता है। जिलाधिकारी तैनाती और तबादले का हक दिल्ली सरकार को देते हुए एलजी के मुकाबले ज्यादा ताकतवर उसे बना देते हैं और इस फैसले से आम आदमी पार्टी में खुशी की लहर दौड़ गई है। दिल्ली में केजरीवाल ही किंग, सुप्रीम कोर्ट के फैसले से घटा एलजी का कद। दिल्ली में बॉस वाली लड़ाई, सीएम की पावर एलजी से हाई। दिल्ली का बॉस कौन है, ये वो सवाल है जो पिछले कई साल से हर दिल्ली वाला पूछता रहा है। लेकिन सीएम पावरफुल या एलजी, इस लड़ाई को सुप्रीम कोर्ट ने हमेशा के लिए खत्म कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने अधिकारियों की तैनाती और तबादले का अधिकार दिल्ली सरकार को दे दिया है, यानी अब मुख्यमंत्री ही दिल्ली का बॉस होगा। अगर बात करें तो सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक पीठ ने एक अहम फैसला सुनाया, जिसमें साफ तौर पे कहा है कि दिल्ली की चुनी हुई सरकार के पास ही प्रशासनिक फेरबदल की शक्ति होगी। यानी कि अब दिल्ली में किसी भी अधिकारी के ट्रांसफर और पोस्टिंग का अधिकार, जो कि अब तक उपराज्यपाल के पास हुआ करता था, वो अब दिल्ली सरकार के पास होगा। इसके बाद अगर बात करें तो आम आदमी पार्टी में हर्ष का माहौल है और खुद सीएम अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि अब दिल्ली में काम करने की ताकत 10 गुना बढ़ गई है। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद आम आदमी पार्टी में जश्न का माहौल है, क्योंकि जैसे ही सुप्रीम कोर्ट ने मुख्यमंत्री की पावरफुल बनने वाला फैसला सुनाया, आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं में खुशी की लहर दौड़ गई। ऐसा फैसला आने के बाद अगर बात करें तो आम आदमी पार्टी में जश्न है और इसके साथ साथ दिल्ली सचिवालय के बाहर भी जश्न मनाया जा रहा है। आप देख सकते हैं लगातार यहाँ पे ढोल नगाड़े बजाए जा रहे हैं और आम आदमी पार्टी का साफ तौर पे कहना है कि अब दिल्ली का विकास दोगुनी रफ्तार से होगा और जो अब तक तमाम सारे फैसले उपराज्यपाल रोकते हुए आए हैं वो अब नहीं रुका करेगा।
अरविंद केजरीवाल ने इस फैसले का स्वागत करते हुए इसे दिल्ली के विकास कार्यों में तेजी लाने वाला बताया, क्योंकि कई बार फाइल सीएम और एलजी के बीच फंसी रहती थी, जिससे विकास के कई काम रुक जाते थे। दिल्ली पे राज करना है तो दिल्ली के लोगों का दिल जीतो ना, कि अगली बार आम आदमी पार्टी को वोट ही ना दें लोग। ऐसा काम करो, मतलब काम में टांग क्यों उड़ा रहे हो? जब तक हमारी सरकार है हमें काम करने दो, कल तुम जीत लेना, तुम काम कर लेना। देखिए, मुझे लगता है कि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने, उच्चतम न्यायालय ने आज चीफ जस्टिस जो चंद्रचूड़ जी हैं, वो इस दिल्ली के लोगों के लिए एक मसीहा बन के आए हैं और उन्होंने दिल्ली की जनता के हक में फैसला दिया है। दिल्ली की जनता उनका 100 बार धन्यवाद करती है, उनको नतमस्तक होती है, क्योंकि पिछले 8 सालों से जो दिल्ली के कामों को रोकने की साजिश केंद्र सरकार द्वारा की गई थी, आज उसका पर्दाफाश माननीय सुप्रीम कोर्ट ने किया। मैं तो ये देख रहा हूँ कि जो माननीय केजरीवाल साहब का 8 साल लंबा बड़े धैर्य के साथ उन्होंने दिल्ली वासियों के लिए कोर्टों में संघर्ष किया, आज उसका फल मीठा आया है। 23 मई 2015 को माननीय मोदी जी ने एक पेज के ऑर्डर के साथ सर्विसेज छीन लिया था। जनता ने कार दी थी चलाने को, लेकिन ड्राइवर कंट्रोल कर रहे थे माननीय मोदी जी। मैं भाजपा के साथियों को कहना चाहता हूं कि अब मोदी सरकार इस बात को समझ ले कि आपका फैसला गैर संवैधानिक था, अलोकतांत्रिक था, जन विरोधी था। दरअसल केंद्र सरकार ने 2021 में गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी ऑफ दिल्ली एक्ट में संशोधन किया था। इसमें दिल्ली के उपराज्यपाल को कुछ और अधिकार दे दिए गए थे। आम आदमी पार्टी ने इसी कानून के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी। इसी याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने अब ये फैसला सुनाया है। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि क्या सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद क्या दिल्ली में बॉस वाली लड़ाई हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी या फिर आने वाले समय में और तेज हो जाएगी? जिस प्रकार से न खाता न बही, जो केजरीवाल कहे वही सही, उस पैटर्न पे अफसरों ने अगर काम नहीं किया तो जो डर है अफसरों को प्रताड़ित किया जाएगा, अफसरों के साथ बदतमीजी होगी, जो चीफ सेक्रेटरी के साथ हुई थी, याद करिए, वो दोबारा ना हो। और आज तो अरविंद केजरीवाल साहब ने साफ बोला कि हम बहुत बड़े पैमाने पे ट्रांसफर पोस्टिंग करने जा रहे हैं, चाहे वो शिक्षा के क्षेत्र के अंदर हो, चाहे वो शराब का घोटाला हो, तमाम तरह के जो घोटाले सामने आ रहे हैं। आप एक नया उद्योग ट्रांसफर पोस्टिंग ना खोल दें, भारतीय जनता पार्टी को डर इसी बात, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को केंद्र सरकार के लिए बड़े झटके के रूप में देखा जा रहा है। ऐसे में केंद्र सरकार सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ रिव्यू पिटीशन दाखिल कर सकती है। अगर रिव्यू पिटीशन पर भी सुप्रीम कोर्ट दिल्ली सरकार के पक्ष में फैसला सुनाती है तो केंद्र सरकार क्यूरेटिव याचिका भी दाखिल कर सकती है। इसके अलावा केंद्र के पास संसद में कानून लाकर इसे बदलने का भी विकल्प है। मतलब भले ही आम आदमी पार्टी इसे अपनी जीत के रूप में देख रही हो, लेकिन केंद्र के सामने अभी और कई रास्ते खुले हैं। दिल्ली से अविनाश तिवारी, एबीपी गंगा। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।